Good morning, students. How are you? Fine, thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, हम लोग स्टैंडर्ड 7th का हिंदी डोली चैप्टर 19 पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेज में भी प्यारे बच्चों हम लोग यही लेख पढ़े थे, चाय एक अद्भुत पेय। चाय एक अद्भुत पेय आप सभी अपने समक्ष पाठ्य पुस्तक निकाल ले। प्यारे बच्चों, जो हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़े थे कि धीरे धीरे चाय के गुणों का प्रचार प्रसार और हुआ और यह यूरोप में फैल गई। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका व्यापार करने लगी, वह चीन और कंपनी का व्यापार करने लगी। वह चीन और जावा से चाय का आयात कर इंग्लैंड में बेचने लगी। जावा से ला करके कहां बेचने लगी? तो इंग्लैंड में। इस कंपनी ने चाय के व्यापार में बहुत धन कमाया। सन 1834 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की चीन से कुछ थोड़ा मनमुटाव हो गया, यानी खटपट हो गई। तब चीन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय का निर्यात बंद कर दिया। अब ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यानाकर्षण चाय की खेती पर गया और उसने इसके लिए भारत को ही चुना। इस प्रकार भारत में चाय का प्रवेश हुआ। प्यारे बच्चों, सन 1880 ईस्वी में चाय के कुछ पौधे कोलकाता में लगाए गए। इसके पश्चात चाय की खेती हिमालय के कुमाऊं क्षेत्र और असम के सादिया प्रदेश में होने लगी। अब जो अनुकूल भूमि और जलवायु के कारण भारत में चाय की खेती लहलहा उठी और असम तथा दार्जिलिंग में चाय उगाई जाने लगी। आज जो विश्व भर में जितनी चाय की खपत होती है उसका अधिकांश भाग भारत, श्रीलंका, चीन और जावा में ही पैदा होती है। अब जब चाय की खेती के लिए सख्त मिट्टी और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के पौधों पर लगे फूल सफेद रंग के होते हैं जो देखने में सुंदर लगते हैं। वैसे तो चाय के पौधे काफी ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं, परंतु बार बार छटाई करने से 3-4 फीट से अधिक बड़े नहीं हो पाते हैं। जब पौधे 3 वर्ष के हो जाते हैं तो इनसे पत्तियां चुनी जाती है। 3 वर्ष के हो जाने के पश्चात क्या चुनी जाती है? तो पत्तियां चुनी जाती है। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग अब कुछ शब्दार्थ की ओर चलेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ जो देंगे, शब्दार्थ यानी आयात और निर्यात शब्द आया है। तो आयात यानी दूसरे देश से सामान मंगवाना, दूसरे देश से सामान मंगवाना और निर्यात शब्द आया है। निर्यात यानी दूसरे देश का सामान भेजना, दूसरे देश को सामान भेजना, ठीक है। तो ये सामान मंगवाना आयात कहलाता है और सामान भेजना निर्यात कहलाता है। अब HW में जो कुछ प्रश्नोत्तर भी देंगे, तो प्रश्न संख्या 1, सबसे पहले किस कंपनी ने चाय का व्यापार आरंभ किया, ठीक है। प्रश्न संख्या 2, सन 1880 ईस्वी में
चाय के पौधे कहाँ लगाए गए? कहाँ लगाए गए? ठीक है। प्रश्न संख्या 3, चीनी दूत ने इंग्लैंड की महारानी को क्या भेंट किया? प्रश्न संख्या 4, चाय का जन्म स्थान कहाँ है? चाय का जन्म स्थान